गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बाल शिक्षा बाल विकास शिक्षण शास्त्र संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, डीएलएड संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सेट 7 लेकर आप लोगों के बीच हम उपस्थित हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने में कौन सा सिद्धांत सहयोगी है? मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने में कौन सा सिद्धांत सहयोगी है? आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। मंद बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 30 से 25 या 30 से कम, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों पावलोव ने दिया। किसने दिया? पावलोव ने दिया। ठीक है, ये एक रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने में सहयोगी। इसमें दोस्तों अच्छी आदतों के निर्माण, ठीक है, बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के जरिए होता है। ठीक है, इसका प्रतिपादक कौन थे? पावलोव। ठीक है, पावलोव थे जिन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोग इन्होंने किया था कुत्ता पर प्रयोग। ठीक है, कुत्ता पर प्रयोग किसने किया था दोस्तों? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण में सिद्धांत सहयोगी हैं। छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण में कौन से सिद्धांत सहयोगी हैं? अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था दोस्तों, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, जिन्होंने कि कुत्ता पर भी प्रयोग किया था दोस्तों। ठीक है, तो ये एक रूसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी लाए थे। देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया, ठीक है, अनुक्रिया सिद्धांत भी। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 नंबर का प्रश्न है, अन्वेषण या खोज विधि पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? अन्वेषण या खोज विधि पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो बुर्नर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। बुर्नर का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों बुर्नर का संज्ञानात्मक सिद्धांत और अन्य किसी ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। और किसने दिया था? वाइगोत्स्की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, गेस्टॉल्ट का अर्थ क्या है? गेस्टॉल्ट का अर्थ होता है दोस्तों संपूर्ण, समग्र रूप से। संपूर्णवाद दोस्तों, संपूर्णवाद। ठीक है, ये गेस्टॉल्टवादी को सिद्धांत जो दिए थे दोस्तों संपूर्णवाद। तो इस सिद्धांत में दोस्तों प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया जाता है।
गेस्टवाल्डियों का दोस्तों मत था कि व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। ठीक है, गेस्टेल्टवादियों का क्या मत था दोस्तों? व्यक्ति किसी वस्तु या अवधारणा को आंशिक रूप से नहीं वरन पूर्ण रूप से सीखता है। ठीक है, और इस सिद्धांत में दोस्तों प्रत्यक्षीकरण पर बल दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रतिस्थापन का सिद्धांत गुथरी ने दिया। ठीक है, गुथरी ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? स्व सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल रोजर, जो कि एक मानवतावादी थे, कार्ल रोजर। और स्व सिद्धांत यानी कि आत्म प्रत्यय। ठीक है, ये कह सकते हैं दोस्तों आत्म प्रत्यय। ठीक है, चलिए कार्ल रोजर किस विचारधारा के समर्थक थे? तो दोस्तों ये मानवतावादी, अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया था दोस्तों, मानवतावादी विचारधारा के समर्थक थे जिन्होंने स्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पर्यटन विधि के जनक कौन है? पर्यटन विधि के जनक कौन है? तो कौन है दोस्तों? पेस्टोलॉजी। ठीक है, पेस्टोलॉजी। यह दोस्तों पर्यटन विधि बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। और इसमें दोस्तों छात्र जो है, यह एक ऐसी विधि है दोस्तों जिसमें छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं। ठीक है, हमेशा सक्रिय रहते हैं और ये बहुत पॉपुलर विधि है दोस्तों। ठीक है, इस विधि से बच्चों में अवलोकन, तर्क, कल्पना, जिज्ञासा, टिप्पणी एवं निरीक्षण क्षमता जैसे कौशलों का विकास होता है। ठीक है, तो यह एक बहुत पॉपुलर विधि है दोस्तों, बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। और बीसीएफ 2008 में इस पर जोड़ दिया गया है। ठीक है, जोड़ दिया गया है पर्यटन विधि पर, जिसके जरिए दोस्तों मुख्यमंत्री शैक्षिक भ्रमण योजना जो लागू है इसी उद्देश्य के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों, पढ़ाने की सबसे अच्छी कौन सी विधि है? तो पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है दोस्तों? प्रोजेक्ट विधि, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट विधि, परियोजना विधि। ठीक है, सबसे अच्छी विधि कौन है? प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, अब देखिए प्रोजेक्ट विधि के दोस्तों जनक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? परियोजना विधि के तो किलपैट्रिक, जो कि प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के योग्य शिष्य हैं। ठीक है, योग्य शिष्य हैं किलपैट्रिक। परियोजना विधि का दोस्तों यदि अवधारणा पूछा जाए, अवधारणा यदि पूछा जाए जो दोस्तों तो हो जाएगा जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी। और प्रतिपादक पूछा जाए, प्रतिपादक थे किलपैट्रिक। ठीक है, अवधारणा जॉन डीवी और प्रतिपादक किलपैट्रिक, और जॉन डीवी के ही योग्य शिष्य थे किलपैट्रिक। ठीक है, तो सबसे दोस्तों सबसे अच्छा विधि, ठीक है, सबसे अच्छा विधि इसे माना गया है। परियोजना विधि सबसे अच्छा, सबसे उत्तम, सर्वोत्तम विधि परियोजना विधि को ही माना गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? स्वयं की भावना तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि। ठीक है, भाषाई बुद्धि। चलिए 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो बीने और साइमन ने। देखिए अल्फ्रेड, पूरा नाम होगा अल्फ्रेड बीने। इसका सर्वप्रथम जो है मानसिक आयु का जो है ये इसका प्रत्यय जो है अल्फ्रेड बीने। ठीक है, और एक है साइमन। तो अल्फ्रेड बीने, ज़्यादातर प्रश्न आते हैं अल्फ्रेड बीने से ही संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? 140 से अधिक, 140 प्लस, तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, ये टर्मन के अनुसार 140 से अधिक बच्चों को प्रतिभाशाली में रखा गया है। ठीक है, 140 से अधिक प्रतिभाशाली में रखा गया है। आईक्यू निकालने का दोस्तों एक सूत्र है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, सामान्यतः दोस्तों सामान्य बालक जो होता है, सामान्य बालक जो होता है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों? सामान्य की 91 से 110। ठीक है, 91 से 110 और 140 से प्लस प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, चलिए वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दोस्तों पियाजे ने भी दिया था, जिन्होंने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताए थे, और बुर्नर भी है। ठीक है, और वाइगोत्स्की भी है, यानी कि तीन लोगों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो इनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया था दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जॉन पियाजे ने दिया, बुर्नर ने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया। जॉन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत दोस्तों सबसे पॉपुलर है, यानी कि सबसे प्रसिद्ध है, सर्वमान्य है। ठीक है, जिन्होंने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं को भी प्रतिपादित किया था। ठीक है, चलिए वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? किसके द्वारा संभव है दोस्तों? अधिगम द्वारा। ठीक है, अधिगम द्वारा संभव है। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 से 5 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष के बालकों को पूर्व बाल्यावस्था की संज्ञा दिया गया है दोस्तों। और बाल्यावस्था इसे 6 से 10 या
12 वर्ष को बाल्यावस्था कहा जाता है। अब पूर्व बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष, ठीक है। और शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया दोस्तों? बीएस ब्लूम ने किया, ठीक है। बीएस ब्लूम ने किया। कितने वर्गीकरण किया था दोस्तों? 3 पक्ष को रखा था, ठीक है। 3 पक्ष को, कौन कौन? देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोक्रियात्मक पक्ष, ठीक है। और इसको दोस्तों त्रिआयामी विभाजन भी कहा जाता है, ठीक है। त्रिआयामी विभाजन, ठीक है। दोस्तों आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप इसे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे दोस्तों। और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों, ताकि हम और नए नए वीडियो आप लोगों के बीच इसी तरह लाते रहें। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों हम आशा करते हैं आप ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव ने दिया था, ठीक है। पावलोव ने दिया था। और पावलोव ने दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत भी किसने दिया था? पावलोव ने दिया था, ठीक है, जिन्होंने कुत्ता पर प्रयोग किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है, किसने कहा था? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है, तो गेट्स ने लाया था, ठीक है, गेट्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का प्रश्न होगा, गणित शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? तो गणित शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? व्याख्यान विधि है, प्रदर्शन विधि है और आगमन निगमन विधि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क प्रधान विधि कौन है? तर्क प्रधान विधि कौन है? क्या होगा राइट आंसर? आगमन विधि, ठीक है। क्या होगा? आगमन विधि। आगमन विधि को दोस्तों तर्क प्रधान विधि भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों सबसे पहले विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और सबसे पहले दोस्तों इसमें विषय वस्तु से संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों के लिए दोस्तों सबसे उत्तम विधि आगमन विधि को ही माना जाता है दोस्तों। इसमें मूर्त से अमूर्त, अमूर्त की ओर शिक्षण विधि आगमन विधि में है। यह दोस्तों छात्र केंद्रित विधि है। कैसी विधि है? छात्र केंद्रित विधि। जबकि निगमन विधि दोस्तों शिक्षक केंद्रित विधि है। आगमन विधि में दोस्तों सरल से कठिन की ओर सिद्धांत यह कार्य करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हम लोगों ने अभी इस पर चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, पावलोव ने दिया था। चलिए, पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो पावलोव दोस्तों व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे, ठीक है, व्यवहारवादी, व्यवहारवादी के संप्रदाय के समर्थक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डमरू पर बंदर का नाचना
किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों आज हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसको आज हम छोड़ने वाले नहीं हैं दोस्तों। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में ज़्यादातर इससे संबंधित प्रश्न डाले हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। किसने लाया था दोस्तों, पावलोव ने लाया था। आज हम इससे संबंधित प्रश्नों को आपको याद करा के ही छोड़ेंगे दोस्तों। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पर। ठीक है, चलिए। खेतों में बिजुका का खड़ा करना, उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। आप खेतों में दोस्तों देखते होंगे, खेतों में इस तरह का रहता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह का रहता है और ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे रहता है, इसमें कुछ कुछ लहराते रहता है दोस्तों, जिससे कि पंछी जो है ये समझते हैं कि यहाँ पर खेत का मालिक यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए वो फसल को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो इसको बिजुका का खड़ा करना, उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पर। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था, तो कोहलर ने किया था। ठीक है, कोहलर ने। दोस्तों इसमें बहुत कुछ है, देखिए चूहों पर प्रयोग किसने किया था, ठीक है, कुत्ता पर प्रयोग किसने किया था, तो चूहों पर प्रयोग किसने किया था दोस्तों, स्किनर ने। ठीक है, इसकी और कुत्ता पर प्रयोग किसने किया था, पावलोव ने, जिसने कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत लाया, पावलोव ने। चूहों पर किया स्किनर ने, कुत्तों पर किया पावलोव ने, और सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने किया, कोहलर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, मनोविज्ञानी को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय दिया जाता है। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो विलियम जेम्स ने। ठीक है, विलियम जेम्स को। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना, कब बना भाई, तो ये बना 2009 में, लेकिन लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, और दोस्तों इसमें संबंधित है 86वां संशोधन किससे संबंधित है, तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम से 2002। इसमें दोस्तों अनुच्छेद 21A को इसमें जोड़ा गया है दोस्तों। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का इसमें प्रावधान है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ होगा, और उम्मीद करते हैं दोस्तों इसी तरह आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें, हमारे सभी वीडियो को देखें, और जितना से जितना हो दोस्तों आप शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो में यदि कुछ त्रुटि हो दोस्तों तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर यदि नए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और नए नए वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहें। चलिए इसी उम्मीद एवं आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।